और महाकुंभ में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग पर आज फैसला आएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकता है। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। 11 मार्च को मामले की सुनवाई कर फैसला सुरक्षित किया था। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज फैसला आ सकता है। देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या फैसला रह सकता है। ये PIL है और महाकुंभ के इंतजामों में खामियां, कमियां, गड़बड़ियों को लेकर सीबीआई जांच कराने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। अब देखने वाली बात यह रहती है कि क्या कुछ इसमें रहेगा, क्योंकि इस फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने महाकुंभ में गड़बड़ी की सीबीआई जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मानवेंद्र लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, तो सबकी निगाहें टिकी है कि क्या फैसला रह सकता है, क्या उम्मीद है? जी बिल्कुल, इस याचिका की अगर बात करें तो PIL दाखिल की गई थी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से, और उसमें मांग की गई थी कि कुंभ मेले में जो अव्यवस्था है, जो प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका है और जो गंगा जल की शुद्धता है, उसकी रिपोर्ट तलब करने को लेकर और साथ ही CBI जांच की मांग को लेकर ये याचिका दाखिल की गई थी। तो जिसपे सुनवाई के बाद सुनवाई पूरी हो गई है और 11 मार्च को हाईकोर्ट ने फैसला भी सुरक्षित कर लिया है और आज इस पर कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है, क्योंकि जो डिलीवरी है वो कभी भी किसी भी क्षण हो सकती है जजमेंट की। लेकिन जिस तरह से पूरी जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें कहा गया था कि कुंभ में भारी अव्यवस्था देखने को मिली है, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो अक्षम साबित हुए हैं और उनकी अकर्मण्यता के चलते भारी अव्यवस्था पूरे मेले में देखने को मिली है। गंगा जल को लेकर के भी कहा गया कि गंगा जल की जो क्वालिटी थी वो स्नान योग्य नहीं था। तमाम तरह की रिपोर्ट्स जो आई थी उनका हवाला दिया गया था और ये कहा गया था कि इस पर भी रिपोर्ट तलब की जाए कि आखिर गंगा जल स्नान योग्य था या नहीं, उसकी क्या शुद्धता थी, क्या उसका pH लेवल था। तो कोर्ट से ये मांग की गई थी कि ये सारी रिपोर्ट्स सरकार से तलब की जाए। तो कोर्ट ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की थी और उसके बाद अपनी सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित किया था। अब देखना ये होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आज इस पूरी याचिका पर, उनकी जो मांग है याचिकाकर्ताओं की, उस पर क्या फैसला सुनाता है। जी बिल्कुल मानवेंद्र, और इस PIL में देखिए राज्य सरकार की ओर से करोड़ों रुपए स्वीकृत किए गए, लेकिन मेला प्रशासन की कई खामियों को उजागर किया गया। उन खामियों को बिंदु के आधार पर भी आपसे समझना चाहेंगे। जी देखिए, इसमें तमाम अगर हम बात करें तो एक तो गंगा जल को लेकर के जो एक विवाद खड़ा हुआ था उसको लेकर के एक मांग की गई है कि उसकी रिपोर्ट सरकार से तलब की जाए कि आखिर जो जल की शुद्धता थी वो किस लेवल की थी, क्या स्नान योग्य था, आचमन योग्य था और उसको पिया जा सकता था कि नहीं पिया जा सकता था। इस तरह के तमाम बिंदु उसमें दिए गए हैं, उसकी रिपोर्ट मांगी गई थी सरकार से। दूसरा पॉइंट है एक ट्रैफिक, जिस तरह से ट्रैफिक मैनेजमेंट था उसको लेकर के सवाल खड़े किए गए थे कि आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई और कहां पर कमी रह गई, जिसके चलते जगह जगह पर पूरा प्रयागराज शहर जो है वो जाम हुआ। शहर में कई किलोमीटर लंबा जाम लगा, तमाम हाईवेज पर कई दर्जन किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला। ये भी कहा गया कि विश्व का सबसे बड़ा जाम लगा है। तो जाम और अव्यवस्था को लेकर के था, जल की शुद्धता को लेकर के था। साथ ही जो भगदड़ हुई थी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दौरान, मौनी अमावस्या स्नान पर्व के दौरान, उस पर भी मांग की गई थी कि आखिर किन अधिकारियों का दोष है, कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिनसे चूक हुई। प्रशासनिक अक्षमता का एक उदाहरण था ये पूरी जो घटना हुई, ऐसा याचिका में कहा गया। और इसके चलते जो अधिकारी हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनकी भूमिका तय की जाए, उनका जो दोष है उसको तय किया जाए और उस पर भी रिपोर्ट सरकार से मांगी गई थी कि आखिर कहाँ कमी रह गई थी कि जिसके चलते भगदड़ हुई और उसमें 30 लोगों की जान चली गई, और कहाँ पर जो क्राउड मैनेजमेंट है उसमें किसका फेल्योर था। जो अधिकारी इसमें लगाए गए थे, ADG पुलिस से लेकर, ट्रैफिक से लेकर, कमिश्नर से लेकर के DIG, SSP, जितने अधिकारियों की तैनाती की गई थी उसमें कहाँ पर कमी रह गई, और जो जिस पॉइंट पर संगम के घाट पर भगदड़ हुई थी वहाँ पर जो पुलिस का अरेंजमेंट था वो कैसा था, कहाँ पर खामी रह गई, कैसी भीड़ आई। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के ये मांग की गई है कि सरकार इस पर अपना जवाब बिंदुवार तरीके से कोर्ट के समक्ष दाखिल करे और कोर्ट ने इस पूरे मामले पर
सुनवाई की और सुनवाई के बाद जो है अपना फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। तो कुंभ मेले की अव्यवस्थाओं को लेकर, प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका को लेकर, गंगा जल बिल्कुल, की और मेला शुद्धता प्रशासन को लेकर तमाम कई सवाल इस रिपोर्ट में खड़े किए गए थे। और इसी के साथ देखिए 11 मार्च पर भी नजर डालना चाहेंगे दर्शकों की जानकारी के लिए। 11 मार्च के दिन जो सुनवाई हुई थी उसमें क्या कुछ खास रहा था? जी देखिए, 11 मार्च की अगर हम बात करें तो 11 मार्च को सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट थी वो दाखिल की जा सकी थी और उस पर दोनों पक्षों की बहस हुई थी और उसमें ये कहा गया था कि सरकार की तरफ से जो पॉइंट्स रखे हैं वो उससे जो याचिकाकर्ता पक्ष है वो संतुष्ट नहीं था। उनका कहना था कि स्पेसिफिकली जो लोग दोषी हैं इस पूरे घटनाक्रम के लिए, जो कमियां रह गई उसके लिए उनका नाम उजागर करे। गंगा जल की जो रिपोर्ट है उसको लोगों के सामने उसकी जांच रिपोर्ट रखी जाए और किस तरह से जो जल का प्रवाह है वो कहां से कितना क्यूसेक पानी किस डैम से छोड़ा गया उसकी रिपोर्ट कोर्ट के सामने नहीं आई है। और ऐसे तमाम बिंदु थे जिसको लेकर के दोनों पक्षों की तरफ से